नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सेंट्रल एशियन कंट्री कजाकिस्तान ने भारत को रीच आउट किया है, कहते हुए कि हमारी कंट्री में आप आएं और एफडीआई के माध्यम से निवेश करें। ऐसा इसलिए बिकॉज कजाकिस्तान में रिसेंटली कई सारे देश हैं जो कि निवेश कर रहे हैं, जिसमें कि रशिया, चाइना, कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि फ्रांस हुआ, स्विट्ज़रलैंड हुआ, लग्जमबर्ग हुआ और यहाँ तक कि इवन अमेरिका के द्वारा भी कजाकिस्तान में भारी रूप से निवेश किया गया है। इसी के चलते उन्होंने इंडिया से भी आग्रह किया है कि आप भी आइए और हमारे देश के अंदर एफडीआई कीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर कल ही सामने आई है। कजाकिस्तान सीक्स हायर एफडीआई फ्रॉम इंडिया एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज इन द कंट्री ऑफ कजाकिस्तान। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, कजाकिस्तान के द्वारा सडनली इंडिया से एफडीआई की मांग क्यों करी गई है। एंड वैसे तो इंडिया और कजाकिस्तान अच्छे दोस्त हैं, हमारे डिफेंस रिलेशंस और इवन हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस काफ़ी ठीक हैं, लेकिन क्या इंडिया को यहाँ पे एफडीआई करनी चाहिए या फिर नहीं, उसकी भी एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि इंडिया का सबसे बड़ा यूपीएससी सेमिनार नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाला है। तालकटोरा स्टेडियम राजेंद्र नगर के जस्ट नज़दीक ही पड़ता है और आपको इसमें ज़रूर आना है। इसमें जो आपका टाइमिंग है, ये 6 फरवरी को शाम को 5 बजे रहने वाला है और इसमें आपको कई सारे एजुकेटर से, कई सारे टॉपर से मिलने का मौका मिलेगा, अलॉन्ग विद वेरियस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। इसके अलावा हमारा जीएस फाउंडेशन का जो बैच है वो करोलबाग में और मुखर्जी नगर में ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। आप चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर के एनरोल कर सकते हैं। 2025 और 2026 के जो अभ्यर्थी हैं जो इन ईयर्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बैचेस को लाइव करवा दिया गया है। जो करोलबाग में बैचेस हैं वो इंग्लिश माध्यम में होंगे और जो मुखर्जी नगर के बैचेस हैं वो हिंदी माध्यम में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी प्रयागराज में हमारा सेंटर लाइव हो चुका है। वहाँ पर भी यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस के भी जो बैचेस हैं उनको अवेलेबल करवाया गया है। किसी भी अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके एक बिटली लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, अपनी कुछ डिटेल्स को इनपुट कीजिए, मेरा कोड इनपुट कीजिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपके एनरोलमेंट प्रोसेस को आसान कराया जाएगा। ऑल राइट, सो सबसे पहले कजाकिस्तान के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। कजाकिस्तान एक बहुत ही बड़ा देश है। अगर हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से बात करते हैं तो ये वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट कंट्री है और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इसके एरिया के हिसाब से केवल 20 मिलियन की पॉपुलेशन, मतलब मात्र 2 करोड़ की पॉपुलेशन है। एंड चूंकि एरिया बहुत ज़्यादा है और आबादी बहुत कम है तो पॉपुलेशन डेंसिटीज़ अगर की हम बात करते हैं तो दुनिया में बहुत ही मिनिमल पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ देखने को मिलती है। बाय द वे इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। इसकी इकोनॉमी की बात करें तो सेंट्रल एशिया में आने वाली जो 5 आपको रिपब्लिक्स या इकोनॉमीज देखने को मिलती हैं, जिसमें से उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान आती हैं, उनमें ये सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है। और इस पूरे क्षेत्र की जीडीपी की बात करते हैं तो 60% ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है वो केवल कजाकिस्तान के द्वारा ही किया जाता है। वो भी इसलिए बिकॉज इनकी जो ऑयल और गैस इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी खासी डेवलप्ड है एंड ऑल्सो इनके पास अच्छी मात्रा में जो भंडार हैं, मिनरल्स के रिसोर्सेज हैं, वो भी काफ़ी भारी मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। नाउ रिसेंटली क्या हुआ, एक एफडीआई स्टैंड आउट्स की वॉच लिस्ट को रिलीज़ किया गया था 2024 की। ये वाली वॉच लिस्ट आपको दिखाता हूँ, इसको बड़ी ध्यान से देखिए। एफडीआई स्टैंड आउट वॉच लिस्ट 2024, इसमें नंबर 1 पे कंबोडिया है, उसके बाद फिलीपींस है, फिर केन्या है, इराक है, नामीबिया है और नंबर 6 पे आ जाता है द कंट्री ऑफ कजाकिस्तान। नाउ ये वाली लिस्ट आखिरकार क्या चीज़ है? एफडीआई स्टैंड आउट वॉच लिस्ट बेसिकली उन चीज़ों को इवैल्यूएट करती है, उन कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई करती है जहां पर इनको लगता है कि आने वाले टाइम में जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो बहुत अच्छा चल रहा है और जो एफडीआई का मोमेंटम है ये बहुत ही शानदार चल रहा है। बाय द वे इस लिस्ट में नंबर 10 पे हमें हमारा भारत भी देखने को मिल जाता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली इस लिस्ट में टॉप 10 में जो 6 कंट्रीज़ हैं वो एशिया की हैं और जो 3 कंट्रीज़ हैं वो हमें अफ्रीका की देखने को मिल जाती हैं। बिकॉज कजाकिस्तान यहाँ पे नंबर 6 की लिस्ट पे आया, दिस मेक्स इट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो 2023 जो पिछला वर्ष गुजरा है उसके जो पहले 6 महीने थे वहाँ पर दोस्तों 13.3 बिलियन डॉलर का हमें एफडीआई का इन्फ्लक्स देखने को मिला था इनटू कजाकिस्तान। ये पिछले वर्ष की तुलना में मतलब 2022 के पहले 6 महीनों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर था। और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, आप देखिए यूएसए हो गया, उसके बाद यहाँ पे रशिया, चाइना हो गया, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़, नीदरलैंड्स, स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, इवन यूएई और साउथ कोरिया, इन सभी के द्वारा यहाँ पे कुछ ना कुछ निवेश बेसिकली कजाकिस्तान के अंदर किया गया। सेक्टर वाइज भी अगर हम बात करें तो वैसे तो अलग अलग सेक्टर्स में निवेश किया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो निवेश किया गया था दैट वाज इनटू द माइनिंग सेक्टर ऑफ कजाकिस्तान, जिसमें कि 5.6 बिलियन डॉलर का निवेश यहाँ पे देखने को मिला था। मैंने आपको पहले ही बताया कि कंट्री ऐसी है विच इज़ डोमिनेटेड बाय ऑयल एंड गैस, एंड सेकेंडली इनके जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। बिकॉज ये सब हो रहा है, इसी के चलते दे हैव नाउ इन्वाइटेड इंडिया कि आप भी आइए और कजाकिस्तान के अंदर निवेश कीजिए। देखिए अस्ताना इज कीन फॉर इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट्स बाय इंडिया। और वैसे भी अगर आपको बताएं तो कजाकिस्तान ऑलरेडी सेंट्रल एशिया में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी माना जाता है। सवाल ये आता है कि शुड इंडिया इन्वेस्ट और नॉट। देखिए कजाकिस्तान में मिनरल रिसोर्सेज में जो सबसे खास चीज़ अवेलेबल है वो है उनके पास रेयर अर्थ के डिपॉजिट्स। रेयर अर्थ के डिपॉजिट्स अगर आप नहीं जानते हैं, आपको ब्रीफली बता दूं दोस्तों, ये 17 मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें हमारे पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। 2 तो ये हो गए, स्कैंडियम एंड यट्रियम, और उसके बाद 15 आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये 17 एलिमेंट्स होते हैं और इनकी महत्ता पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, डिफेंस की चीज़ें हो गई, एरोस्पेस की चीज़ें हो गई, अलॉयज़ हो गए, जगह जगह पे बहुत अलग अलग एरियाज़ में आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और कजाकिस्तान के पास इसके भारी भंडार देखने को मिलते हैं। कजाकिस्तान के 3 बड़े बड़े इलाके हैं। एक इलाका है तुर्किस्तान का, जिसकी आप लोकेशन यहाँ पर देख पाएंगे। दूसरा इलाका है कोस्तनाई का, जिसकी आप लोकेशन यहाँ पे देख पाएंगे। और तीसरा इलाका है मांगेस्ताऊ रीजन का, जिसकी आप लोकेशन यहाँ पर देख पाएंगे। इन तीनों ही इलाकों में अच्छी खासी मात्रा में रेयर अर्थ के रिजर्व्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोपोजिशन है भारत के लिए, बिकॉज इंडिया में, और इनफैक्ट ना केवल इंडिया में, ग्लोबली भी जो रेयर अर्थ की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और दिस कैन एक्चुअली हेल्प मीट इंडियाज़ ग्रोइंग डिमांड्स फॉर रेयर अर्थ डिपॉजिट्स। और इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि ये हमारे काफ़ी नज़दीक भी लोकेटेड है, बिकॉज फिलहाल अभी हम लोग जो रेयर अर्थ को लेकर डील्स कर रहे हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना के साथ हमारी डील्स हो रही हैं। और उसकी तुलना में ये वाली जो डील है हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, बिकॉज जोग्राफिकली हम एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक देखने को मिलते हैं। नॉट जस्ट दैट, कजाकिस्तान यहाँ पर रेयर अर्थ डिपॉजिट्स में निवेश के लिए ढूंढ भी रहा है और कंट्रीज़ को, बिकॉज उसके खुद के पास इतनी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर ये पार्टनरशिप्स करना चाहता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 19 जनवरी को ही जो इनके नेशनल जियोलॉजिकल सर्विस के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है येरलान गलिएव। इन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं और लोग बाहर से आएँ और हमारे साथ इस माइनिंग में हेल्प करें, सो दैट हम लोग इसकी जो एक्सप्लोरेशन है और जो इसकी एक्सप्लॉयटेशन है उसको सही ढंग से कर सके। तो ये भी एक बेनिफिट है कि वो लोग वहाँ से बुला रहे हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, दुनिया में मोनोपोली रखने वाला रेयर अर्थ मेटल्स का जो देश है वो चाइना है, जो कि कई बार, ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार अपनी मनमर्जी से क्या करता है कि रेयर अर्थ के ऊपर जो है वो बैन लगा देता है कि अभी हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। कभी कुछ कुछ मेटल्स को बैन कर देता है, कभी ब्लैंकेट बैन लगा देता है। 2011-12 में भी किया था, अब 2023 में फिर से इसने कर दिया है, जस्ट अभी आप देखें पिछले महीने की ही बात है। तो ये वाली चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, बिकॉज रेयर अर्थ का जो यूजेज है, मैंने आपको बताया कि डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोस्पेस में अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है। दैट इज़ ऑल्सो वन मेजर एडवांटेज जो कि हमें मिल सकता है अगर हम लोग कजाकिस्तान के साथ
उनके माइनिंग सेक्टर में जाकर के निवेश करते हैं। सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन डील है जो कि यहाँ पे भारत को देखने को मिल सकती है। और इतना ही नहीं बल्कि अगर हम रेयर अर्थ मेटल्स को छोड़ दें, उसके अलावा कजाकिस्तान के पास टंगस्टन अवेलेबल है भारी मात्रा में, लिथियम जो कि फ्यूचर माना जाता है वो भी अवेलेबल है, बेरिलियम, मॉलिब्डेनम, टैंटलम, ये सारे भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मिनरल्स इनके पास अवेलेबल हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड बात करें तो ऑलरेडी हमारे अच्छे संबंध हैं कजाकिस्तान के साथ। हमारी एक सिविल न्यूक्लियर डील है जो कि ऑलरेडी चलती आ रही है। आपको मालूम होगा दुनिया भर में कजाकिस्तान के पास सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम देखने को मिलते हैं और हमारे को यूरेनियम वहीं से ही सप्लाई होता है, तो वो वाली डील भी हमारी चल रही है। और कनेक्टिविटी को लेकर भी अशकाबाद अग्रीमेंट है जो कि इंडिया ने 2018 में साइन कर लिया था। ये आपने देखा होगा। अशकाबाद अग्रीमेंट के तहत बहुत सारी कनेक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि मुंबई के साथ हम लोग यहाँ पे अशकाबाद और इवन आगे ये ताशकेंत, अलमाती, इन सब के साथ हमारी कनेक्टिविटी बनी हुई है। सो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसके ऊपर हम लोग बिल्ड अपॉन कर सकते हैं अगर इंडिया वाकई में कजाकिस्तान में जाकर के एफडीआई के माध्यम से निवेश करता है, बिकॉज इससे हमें और भी कई सारे फायदे हो सकते हैं। आपकी दोस्तों इसको लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। बिफोर आई एंड द सेशन बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए बिटली लिंक पे जाकर के क्लिक करना ना भूलिए, आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।